गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गोल्ड मार्केट पे हमें काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। जब से मार्केट ने ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद हमें काफी एक अप्स एंड डाउन जो है मार्केट में देखने को मिला। मंडे का भी देखो, अगर आप मार्केट का देखोगे तो 89 से यहाँ पे मार्केट ने अपने एक मूवमेंट शो किया था, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। फिर मार्केट यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया एंड मैंने आपको बोला था कि यहाँ से नीचे जाएगा तो मार्केट ये वाला जो हमारा जोन था इसको रीटेस्ट करेगा। और मार्केट ने देखो यहीं से देखो सेम रीटेस्ट करके यहाँ से एक वापस से पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद देखो मार्केट ने फाइनली वही 91 92 का लेवल रीटेस्ट किया। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट जो है अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो मैंने आपको तीन लेवल्स बताए थे, जो कि एक 62 61 वाला लेवल था। नेक्स्ट मैंने आपको 73 वाला बताया था एंड उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर 73 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगा तो आप इजीली जो है वो 91 92 तक देख सकते हैं। और मार्केट ने वही हमें वैसा ही सेम दिखाया। देखो यहाँ तक का लेवल रिटेस्ट किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमको वापस से यहाँ पे देखने को मिला 91 पे। और कल का अगर आप डेटा भी देखोगे तो वो डेटा पॉजिटिव आया है। पीएमआई का हमारा डेटा था, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डेटा था यूएस का, और वो डेटा करेंसी के लिए पॉजिटिव आया है, यानी कि गोल्ड के लिए एक नेगेटिव बात हुई। और वहां से देखो एक मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप आज का ये देखो तो एक गैप डाउन में जो है ये देखो मार्केट ने ओपन किया है और मार्केट यहाँ पे जो है अभी चल रहा है। अगेन मार्केट ने यही पर्टिकुलर ये वाला जो जोन है, फिर से देखो मार्केट ने सेम यही लेवल पे रीटेस्ट करके और फिर यहाँ से मार्केट ने वापस एक पुल बैक लेने की कोशिश की है। ये देखिए, जैसा कि आपने देखा एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली। रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुए हैं और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुए लिक्विडिटी स्वीप के बाद देखो मार्केट यहाँ से वापस से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है और पुल बैक लेने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो एक हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिला है। जियोपॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि यूएस ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है इजराइल ईरान की वॉर में। वहां पे यूएस ने तीन साइट्स पे जो है वहां पे अटैक किया है, जो कि न्यूक्लियर साइट्स थी। उसके अगेंस्ट में ईरान पहले ही बोल चुका था कि अगर यूएस का इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक काफी बड़े रिपरकेशंस जो है यूएस को देखने पड़ेंगे। अब ईरान का पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वहां पे उसको वो एरिया को ब्लॉक करने वाले हैं। अब वो क्यों हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम आज के जो इवनिंग सेशन का जो हमारा लाइव एनालिसिस हमारा शाम को जो हम 4:30 बजे लेते हैं 4:30 पीएम पे, उसमें आप जरूर आइएगा। ये पूरा केस जो है हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे और अब ईरान आगे क्या कर सकता है और उसकी क्या हमें मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट दिखेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का उनका डिसीजन हो रहा है, प्लस उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो जो कतर में यूएस के जो साइट्स हैं, जो डिफेंस सेक्टर बने हैं अल अदीद पे और वहां पर, और वहां पे यूएस के ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 10,000 सोल्जर्स हैं, प्लस उनके एयरक्राफ्ट भी वहां पे रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट लाइक 51 एयरक्राफ्ट हैं। तो वो कतर में है एंड मोस्ट प्रोबेबली और ईरान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, तो उनका ये प्लान है कि वो वहां पर अटैक करे। वो करना भी चाह रहे थे बट फिर वो कतर ऑर्गेनाइजेशन और मिडिल ईस्ट का उनका एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आया है। वो नहीं चाहते कि ये अटैक उनकी लैंड पे हो। हालांकि वो जो बेस है वो यूएस का है बट एक्चुअल में बना तो उन्हीं के लैंड पे है। तो एक ये प्रॉब्लम आ रहा है। बट लेट्स सी, एंड आई थिंक मे बी शायद कि ईरान ने अटैक किया ही है उस पर्टिकुलर एरिया पे। सो लेट्स सी कि अभी आगे हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब क्योंकि न्यूज का जो है इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें कि यहाँ पे एक हायर हाई और एक हायर लो का यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा था, बट फाइनली अभी पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया है। राइट, लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट का ये वाला जोन जो है इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर मार्केट ये वाला जोन ब्रेक कर जाता है, जोन का मेरा मतलब है 49 से ये जो 39 का ये जो जोन है, अगर ये 39 का अगर जोन ब्रेक करके नीचे आता है तो आप 24 25 का लेवल आप देख सकते हैं।
देन 3305 या 03 का, एंड ऑब्वियसली उसके बाद 3295 या 92 का लेवल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर मार्केट ये वाला जोन को ब्रेक करता है, जो ये एक नीचे सपोर्ट जोन बन रहा है, और अगर नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से आप जब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने आपको लेवल्स जो है अभी वही रहेंगे अभी, क्योंकि मार्केट ने ऐसा ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं दिखाया, अभी भी उस रेंज में ही चल रहा है। तो अगेन यहाँ पे एक वही देखने को मिलेगा, 62 का लेवल, 73 का लेवल, 91 92 का लेवल, और उसके बाद जो नेक्स्ट है 3412 या 13 का लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर आप जब भी ट्रेड करें तो प्लीज इसी लेवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें तो अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि कल भी मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे मार्केट ने देखो वही लेवल्स में अपना जो है वो मूवमेंट दिखाया, राइट। तो ये इस तरीके का जो है आपको मार्केट में आपको ट्रेड लेने हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो बनाएंगे। डेटा में देख लेता हूँ कि आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा है क्या। हाँ, देखिए आज पावल की स्पीच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फेड चेयर पावल टेस्टिफाइज है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। तो ये एक यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, कैड का भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जीबीपी का भी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा आज मार्केट में आने वाला है। पावल की जो टेस्टिफाइज वाली उनके जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आज मार्केट को ड्राइव करने के लिए। तो आज काफी इंपॉर्टेंट डे है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। जो भी ट्रेड करें प्लीज बहुत ही केयरफुली ट्रेड करिएगा मार्केट में। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी गोल्ड मार्केट को लेके कि आपको कैसे ट्रेड करना है। बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। ट्रेडर्स टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।